नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं बिहार भूमि राजस्व विभाग को लेकर के। सर्वे का एक अपडेट आया है कि 57 राजस्व ग्राम में काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो वहां पर क्या क्या हो चुका है, उसके बाद कह रहे हैं कि 22 राजस्व ग्राम में किश्तवाड़ का काम शुरू किया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि 14 राजस्व ग्राम में किश्तवाड़ का काम पूरा भी कर लिया गया है। 22 गो राजस्व में किश्तवाड़ का काम स्टार्ट किया गया, वहां पर 14 राजस्व ग्रामों का किश्तवाड़ का काम पूरा हो चुका और 8 राजस्व ग्राम में सर्वे का काम जारी है। तो 8 राजस्व ऐसे ग्राम है जहां पर सर्वे का काम जारी है। तो 57 राजस्व ग्राम में काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैं पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि कहां कहां क्या क्या शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें अगर आप चूकते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपको क्या करना होगा। और दावा आपत्ति की भी बात इसमें की गई है कि अगर आप इस सर्वे में, किश्तवाड़ में या सीमांकन में अगर आप शामिल नहीं होते हैं, किसी कारणवश से अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हैं या किसी अन्य जगहों पर हैं, तो आपको कौन से फॉर्म को भर करके फिर से उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स आपको जानना चाहिए, ये अपडेट आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आई हुई है। क्योंकि सर्वे से आप लोगों को पता है कि सर्वे को लेकर के पूरे बिहारवासी तंग हो चुके हैं, और इतना न तंग हो चुके हैं कि वो न चाह करके इससे निकल भी रहे हैं और न चाह करके इसको छोड़ना भी चाहते हैं। छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार जब जब जैसे जैसे अपडेट निकाल रही है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो 8 गांवों का मैं आपका स्थिति बताऊंगा कहां पर सर्वे का काम स्टार्ट है, तो आप जाकर के सर्वे में शामिल होइए। 14 राजस्व ग्राम में किश्तवाड़ का काम पूरा हो चुका है। तो अगर आप वहां पर किश्तवाड़ अगर आप काम नहीं करवाए हैं तो किश्तवाड़ का काम आपको करा लेना चाहिए, जहां पर 22 राजस्व ग्राम में स्टार्ट किया गया है। समझ गए। और पूरे टोटल को बात करें तो कह रहे हैं कि 57 राजस्व ग्राम में। तो ये किस अंचल का है, किस प्रखंड का है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन कमेंट करते हैं कि फलाने जगह का सर सर्वे का क्या स्थिति है, फलाने जगह हुआ या नहीं, इस प्रखंड में हो रहा है या नहीं, इस जिला में हो रहा है या नहीं। तो आपके लिए हम लोग मेहनत करके अपडेट को इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जानकारी को पूरा देखें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जो आपके राजस्व ग्राम में पढ़ते हैं, आपके अंचल में होते हैं और आप उसके रिलेशन में होते हैं, या दोस्त फ्रेंड या अपने ग्रुप में शामिल हैं। तो आप किसी भी ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि राजस्व में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि एक देखिए, आपका बनाया हुआ संपत्ति है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे जीवन लोग कमाई करके और जगह जमीन संपत्ति को लेते हैं और इसको बरकरार रखते हैं। आपके पुश्तैनी जमीन भी हो सकता है, आपके खानदानी पैतृक संपत्ति हो सकता है, बाप दादा का मेहनत के कमाई किया हुआ अर्जित संपत्ति है। तो आप इसको ऐसे ही पानी में नहीं जाने दे सकते हैं। तो इस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। चाहे इसके लिए आपको कहीं पर जाना पड़े, किसी हद तक गुजरना पड़े, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे कितना भी दौड़ना पड़े, कागजात को इकट्ठा करना पड़े, चाहे मेहनत लगे, चाहे पैसा लगे, क्योंकि आप इस संपत्ति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम चिल्ला करके कह रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन अपडेट आपको देते आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि आप हमारे सपोर्ट में चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन तमाम खबरों के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी डाली गई है। चलिए हम बारीकी से आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें जो लिखा गया कह रहा है कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों के सहयोग से यह अभियान समय पर पूरा होगा और भविष्य में भूमि संबंधी विवादों को काफी कम किया जाएगा। इसमें लिखा गया कि शिविर प्रभारी शशि प्रसाद, शिविर का जो प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, वो शशि प्रसाद हैं, जो कि मेस्कौर अंचल, एक मेस्कौर अंचल है जिसमें कुल राजस्व जो है 57 है। उसमें राजस्व ग्रामों की जो संख्या है 57 है मेस्कौर में। इसमें कह रहा है कि त्रिस्तरीय सीमा निर्धारण एवं सीमा सत्यापन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। इसमें जो त्रिसीमाना का काम करना था, सीमाओं का सीमांकन करना था, इस चीज को क्या किया गया है, 100% कर लिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें से 22 राजस्व ग्राम में किश्तवाड़ कार्य
शुरू किया गया है। 22 गो ऐसा राजस्व ग्राम है जिसमें किश्तवाड़ का काम शुरू किया गया है, जिनमें से करें कि 14 राजस्व ग्राम का किश्तवाड़ पूरा भी कर लिया गया है, तो बचा कितना 8। फिर इसमें लिख रहा है कि जबकि 8 राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य जारी भी है, सर्वे भी स्टार्ट है वहां पर। तो आपको क्या करना होगा, इसमें लिखा गया है कि वर्तमान में 8 जहां पर सर्वे का काम किया जा रहा है वहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में औरैना, बांधी, हरला, शेखवाड़ा, पवई, गंभीरा एवं झिकटिया गांवों में अमीनों की टीम नक्शा एवं अभिलेखों का धरातल से मिलान कर रही है। आप लोग जाकर के मिलान जरूर करवाएं। कितने नाम हमने बताया, औरैना, बांधी, हरला, शेखवाड़ा, पवई, गंभीरा, झिकटिया। इन जगहों पर अमीन घूम रहे हैं धरातल पर, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके प्लॉट पर। तो आप लोग जा करके अपने नक्शा एवं अभिलेखों का धरातल पर जो मिलान किया जा रहा है अमीनों के माध्यम से कि जमीन और उनके जो ड्राफ्ट नक्शा दिया गया है उस नक्शे से मिलान हो रहा है कि यही है या गलत है, कम है या ज्यादा है, ये सब कुछ मिलान किया जा रहा है, उसमें सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ के दौरान अमीन प्रत्येक प्लॉट का पुराने नक्शे से मिलान कर रही है, जो नया नक्शा है उसका और पुराने नक्शे के हिसाब से दोनों को मिलान कर रही है कि सही है या क्या है, वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हैं। इसके बाद खानापुरी की प्रक्रिया में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य एवं दावा के आधारों पर मालिकाना हक सत्यापन किया जाएगा। अभी नक्शों का सत्यापन किया जा रहा है प्लॉट देख करके, उसके बाद खानापुरी की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि दस्तावेज एवं साक्ष्य के दावा आधारों पर जो आप दस्तावेज देंगे, साक्ष्य में देंगे कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है या खरीदा हुआ जमीन है, जो आपके पास रिलेटेड दस्तावेज होगा वो आप जमा करेंगे, उसके हिसाब से आपका मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा कि आपका मालिकाना हक जो है सही है या फर्जी है। उसके बाद कह रहे हैं कि तत्पश्चात खतियान की प्रविष्टियां LPM में दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। इसका जो जो नियम प्रक्रिया है वो अपने नियम के अनुसार किया जाएगा, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और सब काम आपका होते रहेगा, समझे कि नहीं। तो आपको पूरे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा गया है कि अगर इसके बाद भी किसी प्रकार की अगर त्रुटियां या विवाद रह जाती है, किश्तवाड़ खाना पूरी करने के बाद दस्तावेज साक्ष्य जमा करने के बाद मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट जारी की जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई त्रुटि लगता है कि ये नहीं, ये मेरा जमीन है, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट और होनी चाहिए, इसकी चौहद्दी में प्रॉब्लम आ गई है या खता खिसरा में प्रॉब्लम आ गई है या हिस्सेदारों में प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी अगर छोटी से छोटी अगर त्रुटि अगर आपको दिखाई देगा तो आपको कह रहा है कि प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। कौन सा प्रपत्र भरना पड़ेगा? 14 एवं 21 के प्रावधान के तहत पुनः दावा आपत्ति की सुनवाई की जाएगी। अगर आपको कोई त्रुटि लगता है अपने जमीन से रिलेटेड तो आप वहां पर फॉर्म को 14 भरेंगे और प्रपत्र 21 भरेंगे, ये 2 फॉर्म आप भरेंगे, समझे कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि इसका अंतिम अभिलेख प्रकाशित किए जाएंगे। ये दावा आपत्ति लेने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और आपका फाइनल प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी जो जानकारी नॉलेज आपको दिए हैं शशि प्रसाद के माध्यम से, ये आप लोग सुन चुके हैं, तो आप लोग इस पर अपडेट रहें। 8 जगहों का जो हमने नाम लिया उस अगर आप क्षेत्र से आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप किस प्रखंड से हैं, किस जिला में हैं और आपके पास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप उसके बारे में अगर डिटेल्स में अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपना प्रखंड या जिला या राजस्व ग्राम अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके कमेंट करेंगे तो हम उस पर आपको क्या करेंगे, आपकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, क्योंकि एक विश्वास आपको उच्च शिखर तक ले जाता है, तो मेरे विश्वास को टूटने नहीं दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।